सर हमारी सूत्रों पे बात हो रही है तो आपसे मेरी नाग योग पे भी बात हो रही थी। नाद योग, हाँ, नाद योग बहुत इफेक्टिव माना जाता है सर, क्या होता है ये? नाद देखिए, नाद जो एक ठो चित्त वृत्ति शांत करने का तरीका है। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है। जिसे पतंजलि का जो चित्त वृत्ति शांत करने का तरीका है, वो कहते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा मैंने कोई चीज को धारण कीजिए, जैसे ओम का इमेज धारण किए हुए हैं, शिव जी का फोटो धारण किए हुए हैं, या कुछ भी धारण किए हुए हैं, और उस पर टिकाए रखिए। ध्यान, धारणा, ध्यान, और उसका बाद का स्टेज समाधि होता है। ओके आप प्रैक्टिस करते करते। सर, जो ताड़क बोलते हैं वो भी नाद योग का ही पार्ट है कि जो फ्लेम पे आप कंसंट्रेट करते हो? नहीं नहीं, दूसरा चीज है। अच्छा। उसमें है कि अनहद नाद का नाम सुनिए। जी 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 सर। तो अनहद शब्द एक्चुअली अनहद से बना है। अनाहत, अनाहत वाइब्रेशंस। कोई चीज पर आप मारते हैं तो साउंड होता है, मारते साउंड होता है। जी। वो ऐसा साउंड है जो कॉस्मिक साउंड है, वो बिना मारे होता रहता है। वो बाहर भी होता है, यूनिवर्स में भी होता है, दिमाग में भी होता है। तो उस पर ध्यान एकाग्र कीजिएगा तो आपको बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ा। बाहर से आएगा तो भाग भी सकता है, घसक जाएगा, लेकिन जो दिमागे में चल रहा है वो कैसे घसेगा? तो सर कहाँ, किस पे कंसंट्रेट करना होता है? अपने थॉट्स पे, किस पे नहीं कंसंट्रेट नहीं, करना? कुछ नहीं। ऐसे कान बंद करोगे ना, हाँ जी। जब चुप शांति हो, हाँ। कान बंद करोगी तो वो दिमाग में साउंड सुनाई देता है। ओके। जन 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 करके साउंड सुनाई देता है। अच्छा। तो कुछ लोगों को ज़्यादा सुनाता है, कुछ कम सुनाता है। तो उसका बहुत बड़े बड़े जोगियों ने उसकी उसकी बहुत प्रशंसा की है। तो स्वामी शिवानंद जी हैं, जिनका आश्रम है हरिद्वार में, वो कहते हैं कि आप करके देखिए, एक वंडरफुल कंसल्टेशन होगा आपका। सो कान बंद करके यू हैव टू ब्लॉक आउट ऑल द साउंड एंड यू जस्ट हैव टू हाँ, लिसन। वो निश्चित रात्रि में करना पड़ता है, जहाँ साउंड अपने बंद हो जाए। अब ऐसे कान बंद कीजिएगा तो भीतर सुनाई देगा। तो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग सुनाई देता है। कुछ लोगों को झंझन सुनाई देता है। बाद में कबीरदास जी लिखे हैं, और लोग भी लिखा है, बाद में बांसुरी का साउंड सुनाई देने लगेगा, बाद में ड्रम का साउंड सुनाई देने लगेगा। वो डेप्थ में जाने से। तो खैर वो स्टेज अलग है, लेकिन सुनिए, दिमाग शांति है, उसी पर कंसंट्रेट कीजिए। सर इसके लिखे बेनिफिट्स क्या हैं हैं? कबीरदास जी, जी। रस गगन गुफा से अजर झरे। हम कहते हैं कि अमृत तो बरस रहा है ऊपर से। ओके। हाँ, बिन बाजे झंकार उठे, बिन बाजा के ही झंकार उठ रहा है। अब बिन चंदा उजियार बिंदु वाला हो गया, बिंदु अनुसार। सर अमृत टपक रहा है, जो पिनियल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो उसकी बात कर रहे हैं? या अच्छा, जो इटर्नल नॉलेज? ना ना, नॉलेज की नहीं, फील करना है आपको। तो फील करना है सब पीस, शांति के लिए ना। तो आप जो झंझन झंझन करता है, कबीरदास का कहना है कि आप फील कीजिए कि हम सुनने में बैठे हुए हैं खुला आकाश में, और ऊपर से अमृत तो बरस रहा है। अच्छा। पानी बरसता है, उसका साउंड होता है ना, बरस रहा है। ओके। तो ध्यान एकाग्र कीजिए। ओके, सो आप अपने, अच्छा तो आप बेसिकली अपने थॉट्स को सारा उस अमृत के आवाज पे कंसंट्रेट कर लेते हो एंड यू ब्लॉक एवरीथिंग आउट। फील कीजिए कि अमृत तो बरस रहा है, उसको हम ले रहे हैं। कैसे आदमी कहता है कि गायत्री मंत्र में कहता है ना जी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। मैं धारण कर रहा हूँ, भर्गो देवस्य धीमहि, मैंने आपके तेज को मैं धारण कर रहा हूँ।
तो उस तरह से देखिए कि अब हम नहा रहे हैं उसमें। ओके। रस गगन गुफा से अजर झरे उठते हैं, रस गगन गुफा से बिन बाजा झंकार उठे, और बिन चंदा उजियारा चमके। ये उजियारा वाला है वो डिफिकल्ट है। अच्छा। तो इनाद का आपको उपनिषद में चर्चा नहीं है। अच्छा। लेकिन उजियारा वाला के उपनिषद में चर्चा है कि जब सिद्ध लोग जिनका आत्मा साफ है वो ध्यान करते हैं अंधेरे में तो उनको लाइट दिखाई देता है हल्का। सर मेडिटेशन में ये हो गया आपको बिंदु अनुसंधान जो हमने कहा। एक तो साउंड को सुन रहे हैं, एक तो वो है सो लाइट देख रहे हैं। वो लाइट देख रहे। सर मेडिटेशन में कई बार वो जो लाइट्स दिखती है ये उसी का वर्णन है? कई लोगों को अलग अलग तरीके हाँ, की लेकिन लाइट्स दिखती है। अंधकार हाँ, अंधकार एकदम होना चाहिए और अंधकार में ही दिखाई देगा वो। अच्छा, तो अंधकार में जैसे आपने रूम की सारी लाइटें बंद कर ली, आप जितना डार्क कर सकते हम हो। तो किए हुए हैं उसको, तो हम तो बंद करके ऊपर से कुछ ओढ़ भी लेते थे। ओके। पूरा डार्क हो जाए, लाइट ब्लॉक कर ली, ठीक है। उसके बाद देखने से थोड़ा उसमें ध्यान भी देना है। सर कैसे उस पे तो किस चीज पे कंसंट्रेट करना है? जैसे लेट्स से हमने कुछ नहीं, आप देखिए अंधकार में क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, जस्ट सी, हाँ, साक्षी होके just see, देखते हाँ, जाइए। हाँ। ओके। लेकिन उसमें एक तो गड़बड़ी है क्या, अच्छे सबसे बढ़िया लिखे हैं, आँखी मध्य पाखी चमके। रवि कबीरदास का जैसे कविता होता था ना। अच्छा, कबीरदास जी ने भी इसको मेंशन करा। कबीरदास जी लिखे हैं कि आँखी मध्य पाखी चमके, ते बीचे द्वारा, और ताही में दूरबीन लगाए गए भौजल पार। मैंने कह रहे हैं कि एक तो लाइट दिखाई देगा, उसमें आपको थोड़ा छेद रहेगा, उसमें थोड़ा डार्क रहेगा, उसमें दूर में उसमें देखिए। अच्छा, डार्कनेस पे कंसंट्रेट कीजिए। ओके। क्योंकि एक बिंदु चाहिए ना। हाँ। अब ऐसे गोल है और गोल में थोड़ा सा डार्क है, तो बहुत जोर लगाना नहीं। उपनिषद में लिखा हुआ है कि न तो चक्षु पीड़ने, जोर मत लगाइए आँख में। ये चीज़ हमको पता नहीं था। अच्छा। और मेरे आँख में डिफेक्ट हो गया कुछ। ओह, ओके। हाँ, मतलब कुछ हुआ नहीं, लेकिन चश्मा के लिए दिखाने गए तो ग्लूकोमा टेस्ट करने लगता था। कोई ग्लूकोमा क्यों टेस्ट कर रहा था? बोला कि आपका नर्व जो है पतला हुआ है, अब नहीं दिखाई दे रहा, और जोर लगा रहे हैं और जोर लगा रहे हैं। और बाद में उपनिषद में हम पढ़े तो लिखा है कि मनोनुकूले न चक्षु पीड़ने, कहा कि अपने मन के आराम से कीजिए और आँख पर जोर मत लगाइए। तो सर आपने उपनिषद का अपने बुक में वर्णन ये भी करा है कि उपनिषद का मतलब है जो गुरु के सानिध्य में किया जाए। उपनिषद में कि सर अगर जैसे आप इस प्रैक्टिस की ही बात कर रहे हो, इतने सारे सीक्रेट्स हैं, तो सर आपको लगता है ये उपनिषद फिर गुरु या उनके उपनिषद जो है ना, वो जो आया है उपदेश वो ऐसे ही आया है गुरुओं से। जैसे निषद मैंने बैठना होता है, उप मैंने बगल में बैठ के। अच्छा। मैं देखिएगा कि कोई ऋषि से डिस्कशन, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए उसका नाम उपनिषद पड़ गया। अच्छा। हाँ, ये तो है कि, और अब तो बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया, भाष्य आ गया। वैसे गीता ही है तो बहुत से राइटर का भाष्य आ गया। खुद गीता प्रेस ही है जी। उसके बाद गीता यथा स्वरूप है, तो कोई संत का लिखा हुआ है। इस तरह से बहुत भाष्य आ गया। लेकिन पहले ज़माने में तो लोग को सीखना ही पड़ता था, समझना पड़ता था। अभी जो गूढ़ बात है, जैसे कभी बोले ना कि हम तो सुन लिए करने लगे, लेकिन वो तो बाद में हमको पढ़े तो पता चला। सर वही बात है ना कि गुरु या किसी नॉलेजेबल पर्सन के सानिध्य में ही करें, नहीं तो बहुत टेक्निकल चीज़ है वो चीज़ जो है। वो हठयोग नाथ पंथ का है,
उसमें है लोग बहुत जीभ खींच के बड़ा भी करता था। ओह, ओके ओके। हाँ, उनका ये था कि ये कंठ में सटेगा ना तो अमृत मिलेगा। बट सर प्रॉब्लम नहीं होती वो कि नॉर्मल लाइफ में टंग अगर आप लंबी कर रहे हैं इस प्रोसेस अरे तो में? हट जोगी लोगों का ही काम में था बैठ के करने के लिए, तो गुरु अच्छा सिखाता था। अब जीभ निकाल निकाल के लमराते रहते थे। अच्छा अब उसको खींच खींच के बड़ा करते रहते थे। अच्छा। तो वही बोले कि वो सब चीज़ है जो बिना गुरु के करना भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे भी ध्यान करने का बहुत तरीका है। हठयोग का एक हठयोग प्रदीपिका किताब है, उसमें भी बहुत चीज़ लिखा हुआ है। ये दोनों है, नाद बिंदु वाला भी है और ये भी है। बट ये आई थिंक ये बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं कि आप बस शांत कमरे में बैठ जाइए, ब्लाइंड फोल्ड लगा लीजिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन लाइट बट जस्ट डोंट स्ट्रेस योर लाइट। हमको कुछ दिक्कत हुई सर्विस में, तो बीच में अनिद्रा का प्रॉब्लम हुआ। अच्छा। यही करते थे। इंसोम्निया का सलूशन है ये? हाँ हाँ, अरे आप कहीं कब नींद आएगी पता नहीं चलेगा। अच्छा। आप जो हैं तो लेटिए, लेट के दो काम कीजिए। वो उसी में कबीरदास सोहम साधना भी करते थे। अच्छा। ये सांस पर, जैसे सांस चल रहा है उस पर फील कीजिए उसको। अगर उससे भी कुछ आध्यात्मिक करना है तो हर सांस में राम राम कीजिए। कुछ लोग हर सांस में सो हम कहता था। सो हम कैसे सब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट? हाँ ना, उसमें साउंड होवे करता है सो हम का। अच्छा। खींचते हैं तो सो, छोड़ते हैं तो हम। तो वो ऐसे ही बोली, सोहम का मतलब हो गया कि वह मैं ही हूँ, हम ब्रह्मास्मि हो गए। हम ब्रह्मास्मि। हाँ। तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन सबसे सरल है कि भाई राम राम कीजिए और फिर उससे भी थोड़ा आगे जाना है, सोना है तो खाली फील कीजिए उसको, नींद आ जाएगी। बहुत सारा तरीका है कंसंट्रेशन का। वो अंधकार वाला भी है, आप देखते 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 सो जाइएगा। उसमें जब अंधकार में देखिएगा तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि सब माइंड का जो लेवल होता है, कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस, उसमें सब कॉन्शस ईश्वर के नज़दीक होता है। अच्छा। हाँ। तो ध्यान में भी क्या आदमी कॉन्शस छोड़ देता है। ध्यान में तो आप कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस को एक्सेस कर रहे हो सीधा। तो आप ब्रह्म बेला जो है वो क्यों बढ़िया माना जाता है? ब्रह्म बेला का कॉन्शस कम एक्टिव रहता है। तो आप जो हैं सो जब हम अभी फील करते हैं, अब का हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन जब वो जो अंधकार वाला करते हैं ना, तो ब्रह्म बेला में लाइट दिखाई देगी। सर क्या 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 एक्सपीरियंस होता है, आप हमें बता सकते हैं? एक्सपीरियंस क्या होता है, मतलब अचीवमेंट होता है, उसके बाद अच्छा। आपको नींद आ जाएगी। अच्छा। तो सबकॉन्शियस जागृत रहता है और कॉन्शियस सो जाता है। तो सबकॉन्शियस जागृत रहता है, उसमें ज़रा सा आएगा। पहले तो कॉन्शियस में ही देखते थे उसको, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। सर सबकॉन्शियस में वो भी कहते हैं ना, सारा थॉट गायब हो जाता है, एकदम शांत हो जाते हो। हाँ, अब उसके लिए थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ता था कि अंधकार में देखते रहे, लेकिन इसमें तुरंत आ जाता है। अच्छा। जैसे उठ के थोड़ा सा, अभी पूरा उठे नहीं है, ऐसा ध्यान कर दिए तो कॉन्शियस पूरा जागृत नहीं हुआ है, सब कॉन्शियस जो है सो। सर ये शायद टेक्निक मैनिफेस्टेशन में भी यूज होती है ना? कहते हैं जो सोने से पहले अपना ध्यान वो करके उसको इमेजिन करते जाओ तो आप सीधा यूनिवर्स से ही बात कर रहे हो। ये मैनिफेस्टेशन में भी यूज होता है। मैनिफेस्टेशन में एक्चुअली जो आप पढ़ रहे हैं किताब आजकल मैनिफेस्टेशन पर बहुत बुक्स आई हुई है। अच्छा सर। उसमें एक तो कहीं कहीं हमने देखा कि बस यू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू ट्रस्ट द यूनिवर्स। व्हाई वी से ट्रस्ट द यूनिवर्स? लेकिन इसका
आंसर उपनिषद में है। क्या है सर? उसका है कि ईश्वर ने रचना की, सृष्टि की, और स्वयं सृष्टि बन गए। तो ये ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है सृष्टि। That is why you trust the universe, क्योंकि यूनिवर्स ही भगवान है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप जो देखना है। दूसरा है कि सर्वव्यापी है इसमें। यस्मिन दौ अंतरिक्ष ओतम प्राण मन प्राण सह तस्मीन एकम जानाथ आत्मा। उपनिषद कहता है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापी है उसी को जाने, ऐसा अमृत सेतु है। वही अमृत का सेतु है, मतलब पहुंचने का रास्ता है। तो सर पहले फील करते रहिए कि हम जहाँ हैं सब जगह ब्रह्म व्याप्त है। ठीक है। वो जो कहता है कि विश्व रूप हो गए, हाँ, तो कई जगह लिखा हुआ है। तम विश्वरूपम भवभूत मीडियम, मतलब ईश्वर जो है, जो विश्व रूप हो गया, भवभूत मीडियम, सृष्टि हो गया, बन गया, वही प्रणाम करने लायक है। उसको प्रणाम करने के लिए कहीं जाना नहीं है आपको। वहाँ जहाँ बैठे वैसे ही कीजिए, मन में कीजिए। एंड सबकॉन्शियस हमारा उस यूनिवर्स से कनेक्ट करने का तरीका है। यूनिवर्स का, ईश्वर तत्व का, ईश्वरत्व का। आप देखिए कि इमोशंस जो होता है सबकॉन्शियस से ज़्यादा नज़दीक होता है जी। बहुत आदमी को सॉल्यूशन जो सपना में मिल जाता है, हाँ जी, वो सबकॉन्शियस के चलते ही मिलता है ना। अभी थोड़ा एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो बेंजीन का क्या फॉर्मूला मिला उसको, सांप की पूंछ वो जो पकड़ रहा था। सर प्लीज हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में और बताइए सनातन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बिकॉज आप इस पे रिसर्च भी कर रहे हो एंड आप बहुत वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलोसफीज को मिला रहे हो, तो आप हमें प्लीज इसके बारे में और बताएं। मैनिफेस्टेशन में हम बोल रहे थे ना कि जैसे और लोग लिखते हैं कि हाँ सृष्टि में विश्वास कीजिए, क्रिएशन में विश्वास कीजिए, क्रिएशन विल हेल्प यू। तो ठीक है, यूनिवर्स विल हेल्प यू, ट्रस्ट इन यूनिवर्स। लिखा है कि द यूनिवर्स विल कंस्पायर। थोड़ा इंडियन फिलॉसफी डिफरेंट है। पहले तो कंस्पायर वर्ड से हम खुश नहीं है। अच्छा। पता नहीं वो लोग ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं। मेरे यहाँ है कि क्यों यूनिवर्स को विश्वास करें, उसमें है कि तत् असृजत असृष्ट्वा तत् अनुप्रविशत प्रविश्य सत असत अभवच्च विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े। नहीं, हम लोग तो इतना है कि भाई बनाने के बाद उसमें प्रवेश कर गया और खुद सृष्टि बन गया और उसमें सत असत दोनों बन गया, खाली अच्छा ही नहीं बना। ईश्वर ने सत्य और असत्य दोनों का रूप ले लिया। हाँ, विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े उसमें आ गया। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत बढ़िया वो सोल्यूशन निकाले, ये निराकार ब्रह्म की बात है। वो कहते हैं कि अलख अज जोई, अगुण अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। वो निराकार ब्रह्म का एक क्वालिटी है कि जैसा आप इमेजिन कीजिएगा वैसा वो हो जाएगा। अच्छा, जो वो भी इमेजिन कर लो वो वैसा हो जाएगा। आप जो भी इमेजिन करना चाहते हो। हाँ, अब जैसे कि मीरा ने इमेजिन किया कि कृष्ण है, हमको प्यार कर रहे हैं, तो प्यार करने लगे उनको। उसी तरह से कबीर ने जैसा इमेजिन किया, सूरदास ने इमेजिन किया। मतलब आप सगुण और अगुण में वो बोलते हैं, बहुत बढ़िया लाइन बोले हैं कि सगुण अगुण में कोई अंतर नहीं है।
ऐसा नहीं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं कबीर तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका था। दूसरा है कि हमारे यहाँ है कि वो कह रहे हैं कि द यूनिवर्स विल कंस्पायर, तो खैर जो सोचते हैं, लेकिन मेरे यहाँ है कि स वै पुरुष स्वतस्य प्रवर्तक, मैंने आपके स्वत्व को प्रेरित करेगा वो। अब इफेक्ट कैसे करता है, कैसे मदद करता है? तो आपको कोई लक्ष्य पहुंचाना है तो आपको उठा के थोड़े पहुंचा देगा वहाँ। अच्छा। आप अगर गलत रास्ता पर जा रहे हैं तो आपको कोई दिमाग में आएगा कि पूछ लें, चाहे कोई आदमी ही के दिमाग में प्रेरित कर देंगे कि बताइए इसको, या कोई वाहन उधर से गुजरेगा जिसको जो आपको पहुंचा देगा। इस तरह से मदद होती है, उसको हम फील किए हुए हैं लाइफ में। तो जहाँ पर है कि ईश्वर मदद करते हैं लेकिन उसके लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरा हम बता रहे थे कि अगर आप कोई लॉजिक नहीं देते हैं कि क्यों सृष्टि को ट्रस्ट किया जाए कि सब कुछ ठीक ठाक कर देगी आपके लिए, या क्यों ट्रस्ट किया जाए, तो इसका उपनिषद आंसर है। ये एक बार आइंस्टीन से लोगों ने पूछा कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, गॉड में विश्वास करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत प्रेशर देने पर कहा कि स्पिनोजा के गॉड में विश्वास करते हैं। स्पिनोजा फिलोसफर है, अच्छा, नीदरलैंड्स का बहुत बड़ा फिलोसफर है। तो स्पिनोजा का गॉड जो है वो क्या है? वो कहता है कि सृष्टि, क्रिएशन और क्रिएशन का रूल मिल के जो कुछ होता है वही गॉड है। अच्छा। ये सब उपनिषद पढ़ के लोग बोल रहे हैं। वहाँ बोल रहा है कि तम विश्वरूपम भवभूत मुनियम, मैंने जो विश्वरूप हो गया। और नियम की जो बात है सृष्टि का, वो भी लिखा है ऋतम वदिष्यामि, मैंने ऋत बना वही होता है सृष्टि का नियम, कि उनको मैं सृष्टि का नियम ही कहता हूँ। तो सृष्टि के नियम और सृष्टि खुद सृष्टि ईश्वर दोनों है। को, हाँ, दोनों मिला के ये स्पिनोजा बोल रहा है, लेकिन ये हम लोग के यहाँ पहले से लिखा हुआ है। और बहुत रिजनेबल चीज को आइंस्टीन ओके करते थे। और उनका तो साइंस का था, वो तो प्रोज एंड कॉन्स हर तरीके से इवैल्यूएट करके करते होंगे सारी चीज को। वो आइंस्टीन का आईक्यू का अभी कोई आदमी नहीं हुआ जी। तो धर्म के विषय में बहुत संतुलित बात बोलते हैं। वो बोले कि ऐसा धर्म होना चाहिए जो कॉस्मिक हो और हठधर्मी नहीं हो। ये नहीं कहे कि नहीं यही मान बैक कीजिए, यही मान बैक कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट सर, अगर ईश्वर ही सृष्टि हो गई, यूनिवर्स हो गए, और ईश्वर का प्रेम तो हमारे लिए अनकंडीशनल होता है। वो तो ये कहते हैं ना कि तुम जो चाहोगे मैं बन जाऊंगा, दैट्स अनकंडीशनल लव। तो मैनिफेस्टेशंस फेल क्यों हो जाते हैं लोगों के? मैनिफेस्टेशन, जैसे किसी ने मैनिफेस्ट किया, किसी ने कुछ डिजायर करी, तो वो फेल क्यों हो जाते हैं? देखिए, एक बात है कि वही बोले ना, एक तो पहुंचना है तो चलना पड़ेगा आपको। ब्लाइंड फेथ विल नॉट हेल्प। सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। दूसरा है कि भगवान ईश्वर सबको मदद नहीं कर रहे हैं, आप कितना जुड़े हुए हैं वो बात है। विल पावर कितना है आपका, जिसको स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं। वही बोले ना कि आप ध्यान करते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं, यू ड्रॉ एनर्जी। तो कितना एनर्जी आपके पास है वो मैटर करता है। तो सर, ये स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे बढ़ाएं अपनी, कि हमारे मैनिफेस्टेशंस, हमारे थॉट्स रियल होने लग जाए? स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे बढ़ाएं? वही तो बोले कि ये योग जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने का ही तरीका है कि जो आप शांत प्रवृत्ति के होते हैं या पॉजिटिव थॉट आता है आपके पास, जैसे करुणा है, बुद्धदेव क्यों कहते हैं करुणा, मैत्री, इस सब पर पॉजिटिव थॉट रहेगा या नो थॉट रहेगा, दोनों से आप
ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जितना देर जुड़े रहिएगा उतना विल पावर बढ़ेगा आपका। सो पॉजिटिव थॉट एंड नो थॉट विल इंक्रीज स्पिरिचुअल एनर्जी, और जो नेगेटिव थॉट उसको ड्रेन ऑफ कर देगी। हाँ, उसको तो हटाना ही पड़ेगा नेगेटिव थॉट। उसको नेगेटिव थॉट से और वो घटता है, और उससे मैनिफेस्टेशन और सब कुछ खत्म हो जाएगी। जितना नेगेटिव सोचेगी उतनी पावर ड्रेन होगी। पावर बहुत बड़ी चीज है। थॉट पावर जो है, सो आप पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगी। ये आप किसी को क्रोधित हैं तो आप उसका अनिष्ट चाह रहे हैं तो आपका स्पिरिचुअल पावर घसक जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे लोग भी आपको पॉजिटिव थॉट से देख रहे हैं तो आपका बढ़ रहा है। ओह, हाँ। अब आप ईर्ष्या है, द्वेष है, कुछ है तो उससे घटता है और सब पॉजिटिव थॉट से बढ़ता है। इसीलिए आप देखिएगा सब धर्म में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, प्रिय क्या है? पॉजिटिव थॉट है। बट सर, जो हमारे, इनफैक्ट हमारे नहीं, देश भर में, जो दुनिया भर में जो नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, इंडियन नेता हैं, जो जगत भर के नेता हैं, इनके बारे में लोग सबसे ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं। अगर हम इस तरीके से बात करें, तारीफ होती है बट नेगेटिव हम बहुत बोलते हैं, बुरा बोलने से हटते भी नहीं। तो जब हम इनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या इनकी भी मतलब स्पिरिचुअल पावर कम हो रही है? हाँ, देखिए तो कर्म की थ्योरी यहाँ चलती है ना हम लोग के यहाँ। 3 तरह कर्म होते हैं। कोई कर्म पूर्व जन्म में किया होगा लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आप नेता हो गए, आपको चुन दिया गया पब्लिक ने, तो उन लोगों के विषय में कोई खराब बोलता है तो कुछ अच्छा लोग भी बोलता है। ये भी तो है कि कोई अच्छा लोग बोला है, वोट दिया तब तो आया वो नेता बन के। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। उसमें 3 हम लोग के यहाँ कर्म की थ्योरी होती है ना, कि आप अभी क्या कर्म कर रहे हैं, पूर्व जन्म में क्या कर रहे हैं, सबका मिलजुल के रिजल्टेंट सामने आता है। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कर्म हमारा इस जन्म का या पिछले जन्म का हमें इस नेगेटिव एनर्जी से बचा सकता है। लेट्स से अगर सामने से कोई गलत बोल रहा है तो हम अपने कर्मों से उसको नेगेट कर सकते हैं। कोई आदमी नहीं है जिसके खिलाफ कुछ लोग नहीं सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, बचे रहते हैं बहुत सारे लोग। और थॉट पावर की बात कर रहे थे तो उसमें गुण वाला भी एक बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। जी सर। जो आप एक गरीब जो है तो चिल्ला रहा है कि खाना दो, तो पहले थॉट आया है बड़ी गरीब आदमी भूखा है, दो खाना, उसको खाना दो। ये वो कृत्य जो है वो सात्विक कृत्य हो गया। अगर ये आपके मन में आता है कि गरीब है उसको मदद कर दो भाई, पुण्य मिलेगा हमको, आप चाह रहे हैं कुछ रिटर्न में, तो राजसिक कृत्य हो गया। और नफरत से चाहते हैं ऐसे भगाओ उसको, दो के भगाओ, दो के भगाओ। अब बात समझ रही नहीं? आप भी दे रहे हैं बट 3 डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस। अरे कि थॉट प्रोसेस गड़बड़ाया तो वो चीज़ हुआ, सो मैंने निगेटिव हो गया का उसको कहिए कि तामसिक का कर्म हो गया। एक ही काम है, तीनों आदमी दे रहा है, लेकिन एक सात्विक काम कर रहा है, एक राजसिक कर रहा है, एक तामसिक कर रहा है। आप समझ रहे हो? और सर, ये सात्विक, राजसिक और तामसिक हमारी बाकी एक्टिविटीज को भी इन्फ्लुएंस करेगा? हाँ, करेगा। बोले ना कि वो तो आपको आवेगा पावर उसका, इससे कि खुश हो गया वो, तो पॉजिटिव थॉट उसका हुआ तो आपको स्पिरिचुअल पावर मिला। लेकिन जो राजसी है उसको पुण्य में लगा दिया, सुख भोगने में उसको यूज करेगा। जो सात्विक है उसका स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा, और जो तामसिक है उसका तो कुछ बड़ा नहीं, निगेटिव हुआ। हाँ, उल्टा उसके काम खराब होंगे फिर। हाँ, तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि पॉजिटिव थॉट रखिए, शांत रहिए और करुणा रखिए। अब कृष्ण भगवान सब जगह गीता में बोले हैं कि जो सर्वभूतेषु आत्मवत्, तो सभी जीवों को अपने ही तरह समझता है,
वह मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। सर, तो अगर स्पिरिचुअल पावर, प्योर स्पिरिचुअल पावर हमारे लिए इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि हमारी डिज़ायर्स को लिटरली मैनिफेस्ट कर दे, तो सर और क्या तरीके हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के? वही बोला ना, 2 ही तरीका है। अच्छा। नो थॉट और पॉजिटिव थॉट। नो थॉट एंड पॉजिटिव थॉट। और दूसरे लोगों का भी पॉजिटिव थॉट आपके प्रति आता है तो आपका बढ़ता है। एंड सर, पॉजिटिव इस स्पिरिचुअल पावर आपकी है तो मतलब डिप्रेशन, डिजीजेस, ये सारी चीज़ें दूर भी रहेंगी हाँ, दूर आपसे? दूर रहेंगी और उसमें ईश्वरीय मदद आपको आएगी, दूसरे ढंग से आएगी। हम तो अनुभव किए हैं इसको, अब लंबी कहानी से नहीं बोल सकते हैं। अच्छा सर। एक बार आईएएस अफसर कोई सीनियर थे, पर्सनल कॉज से एनवायर्ड हो गए। तो हम लोग यहाँ विजिलेंस एक होता है कि 10-15 साल पहले कुछ कुछ लिख के रखा रहता है कि ये गड़बड़ की वो गड़बड़, वो खुजवा के एक बार लिख दिया कि इन पर FIR कीजिए, और वहाँ कोई देखता नहीं है, FIR कीजिए। FIR का मतलब ये हुआ कि आप जेल जाइएगा और आपका जेन्युइन कॉज है तब भी बेल मिलने में 4 महीना लगेगा। तो क्रिमिनल केस में लोअर कोर्ट बेल नहीं देता है, तो वहाँ अप्लाई कीजिए, उसके बाद उसका ऑर्डर शीट निकालिए, फिर हाई कोर्ट में बेल अप्लाई कीजिए, तो हाई कोर्ट में लाइन में जाएगा, बहुत केस रहता है, एंड इट विल टेक एटलीस्ट 4 months और 4 महीना जेल में रहिएगा। वही फेरा में था वो। लेकिन हम करना है FIR डिपार्टमेंट के हेड को, मेरे डिपार्टमेंट के हेड को। तो जब फाइल आती थी तो कोई मेरा फेवरेट अफसर आ जाता था, 2 दिन के लिए आ जाए लेकिन आ जाता था। That universe was helping. और 8 साल फाइल चली हुई। Wow. जब उधर से आता था तो लिखता नहीं, कहीं इंटेंशन क्रिमिनल नहीं है, FIR नहीं होना चाहिए, फिर फाइल लौट जाती थी। तो हमने देखा दूसरा आदमी तो 8 साल मैंने बीमार पड़ जाता, लेकिन हमको ईश्वर पर भरोसा है अपना। आप सर कर्म की थ्योरी को एकदम सिंपल तरीके से बता सकते हैं हमें? कर्म का थ्योरी ये है कि 3 कर्म होता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और चलायमान कर्म। देखो, जितना भविष्य में किए कर्म आप, उसका अगर फल नहीं मिला है तो संचित कर्म है, और भविष्य में नहीं, सॉरी, भूत में, पास्ट में जो काम किए हैं वो उसका फल नहीं मिला है तो संचित कर्म है। और पास्ट में कर्म किए उसका फल अभी मिल रहा है तो प्रारब्ध कर्म हो गया। अब चलायमान कर्म है कि आज कर रहे हैं, आज फल मिल रहा है। अच्छा। तो कभी ना कभी फल उसका मिलता है। अभी बहुत अच्छा काम किए, तुरंत फल नहीं मिला तो रिटर्न खोजना भी नहीं चाहिए। वो दुनिया, सृष्टि अपने हिसाब से कभी ना कभी मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। और सबसे बड़ी क्वालिटी इसीलिए बोलता है कि करुणा एंड फॉरगिवनेस। सर, आपका साइंस का बैकग्राउंड रहा है, आपकी स्टडी, रिसर्च सब कुछ इसमें रही है, आपने बहुत डीपली सनातन को भी स्टडी करा है। आपको क्या पैरेलल्स मिले हैं दोनों में, जो सनातन ने बहुत पहले बताया हो और साइंस ने अभी प्रूव करा हो? देखिए, दोनों का बेसिक सिद्धांत जो है, सनातन का और साइंस का, सत्य की खोज है जी। तब ये है कि ये खोज सनातन वाली बहुत पहले से चल रही है। तो जितना साधन था, जितनी सुविधा थी, जितना कम्युनिकेशन था, उसके उत्साह होता था। हमने कहा कम्युनिकेशन का ऋषियों ने 3 तरीका बताया है: परा, मध्यमा और बैखरी। परा का माने ये हुआ कि
पराज्ञान चाहे पराविचार, पराज्ञान वो हुआ जो कि आपको इंट्यूशन से मिलता है। और मध्यमा वो हुआ परा पसंती है, पसंती भी एक तो है, पसंती मैंने हमको कम्युनिकेट करना है। आप तो पस से मैंने देखना होता है, देख के भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई लड़का पूछा कि खेलने जाएं, हो गया, कम्युनिकेट हो गया जी। अब मध्यमा हुआ, देखिए ऋषि लोग कितना एनालाइज किया है। मध्यमा हुआ दोनों मिला के। तो पूछा कि खेलने जाएं, तो बिचवा हो गया जी। बोले लेकिन साफ नहीं बोले, लेकिन वो मेरे दृष्टि से समझ गया कि ये नो बोल रहे हैं। अब बैखरी वो हुआ जो आदमी बोल के लिख के सब कम्युनिकेट करता है। ओके। तो पहले ज़माने में हम लोग के यहाँ ऋषियों ने जो लिखा वो पराज्ञान था। अच्छा। पराज्ञान जो अनुभूति उनको हुआ तो बहुत लिमिटेड था, लेकिन उनका भी उद्देश्य सत्य की खोज ही थी। मैं केवल फिलॉसफी नहीं हुआ, आपको हेल्थ बेनिफिट्स में देखिए, आपको बहुत सारी बुक्स हैं। चरवाक का दर्शन है, नहीं सॉरी, चरक का दर्शन है जी। उसके बाद पतंजलि भी लिखे हैं। उसके बाद आपको जो फर्स्ट सर्जन थे, वो क्या नाम था उनका, वो भी यहाँ के थे। उसके बाद अब ग्रह नक्षत्र का भी देखिए कि अभी अब लोग बोल रहे हैं हम नवग्रह की पूजा कब से कर रहे हैं। एटॉमिक थ्योरी, हाँ, जिससे आपको सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, माने हर इफेक्ट का कॉज होगा। न्यूटन्स लॉ, हो कोई घटित हो रहा है तो उसका कारण है। अब उसमें ब्रह्म भी आते हैं, कारणं कारणानां, जितने कारणों का कारण है शुरू में यही है। तो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है, वो भी लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा। एटॉमिक थ्योरी तो एकदम स्पेसिफिक है, कणाद ऋषि का जो लिखे हैं कि वो वैशेषिक दर्शन है, वो कणाद ऋषि का। तो लिखे हुए हैं कि पूरा सृष्टि क्रिएशन जो है छोटे छोटे कणों से बना है। ये सबका गुण जो है विशेष है, अलग अलग गुण का है, और उनके संयोग से सब चीज़ बना हुआ है। यही तो एटॉमिक थ्योरी है। उसको आप फिर विभाजित नहीं कर सकते हैं, उससे और छोटा में उसको नहीं ले जा सकते हैं। बट सर एटम तो डिवाइड हो सकता है, मतलब जो ये जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। नहीं, एटम डिवाइड हो सकता है, एटम डिवाइड नहीं हो सकता है, एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। आप एटम को लोग क्या कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, वो उसका मेथड अलग है, लेकिन अस्तित्व में नहीं रहेगा वो तीनों एक साथ आके एटम बन के ही अस्तित्व में रहता है। अब इलेक्ट्रॉन अलग नहीं हो सकता है, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में रहता है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता है। बट सर एटम्स आपस में, अच्छा वो एटम ही तो इंटरैक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली, एटम तो इंटरैक्ट करते ही। तो एटॉमिक थ्योरी हो गया। अब उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि एटम का नेचर है, एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जी। अब अभी तो थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब उसी को ये लोग साइंटिस्ट लोग, माने एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो हम लोग बता दिए, कणाद ऋषि बता दिए। अब ये लोग दिमाग लगाया कि एक बड़ा चीज़ है एक छोटा चीज़ है, तो इसके पास ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इस पर कम होगा। जी।
और जितने नजदीक रहेगा उतना अट्रैक्ट करेगा। जी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला बना दिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल है इसका मास प्लस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका डिस्टेंस का। जी। वो लोग उसको आगे बढ़ाया केवल साइंटिफिकली कि दोनों चीज के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी वही है। अब बोल एक सेव गिर रहा है तो सेव भी मैटर है। हाँ जी। अर्थ भी मैटर है। अर्थ के पास ज्यादा मैटर है तो ज्यादा फोर्स लगाएगी तो अपनी तरफ खींच लेगी उसको। उसके बाद एक न्यूटन्स लॉ है जिसमें लिखे हुए हैं कणाद ऋषि कि उसका बेसिक नेचर स्टैटिक है, अपने मूव नहीं कर सकता है। और सर ये कितने साल पहले लिखी होगी उन्होंने ये थ्योरी रफली? ये कणाद ऋषि असल में सब प्रीहिस्टोरिक है ना। कणाद ऋषि बहुत पुराने हैं। इनकी कोई भी एज है सर कि? नहीं ये लोग प्रीहिस्टोरिक हैं। प्रीहिस्टोरिक है ये? हाँ आपकी हिस्ट्री शुरू हुई है बुद्ध देव के बाद से। जी। उसके पहले के वैसे किसी का एज ऐसे नहीं जान सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें कपिल सबसे पुराने हैं क्योंकि उनका नाम ऋग्वेद में है, महर्षि कपिल। अब ये पता है कि न्याय स्कूल के 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है यहाँ, अलग अलग सब साइंटिफिक है। अच्छा। उसमें न्याय वैशेषिक ज़्यादा साइंटिफिक है। ओके। तो न्याय के जो गौतम ऋषि हैं उसके पहले के ही हैं चूँकि रिफरेंस गौतम ऋषि उनका दे रहे हैं। तो सर ये इजीली, क्योंकि कहते हैं महाभारत में भी एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज़ हुआ था, प्रूफ नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल वहाँ पे पाया गया था। तो फ्रॉम थ्योरी टू उसका एक्चुअल यूसेज में टाइम रहा होगा, तो मतलब ये थ्योरी कम से कम 10,000 ईयर्स पहले से एग्जिस्ट कर रही है। फिर 10,000 to 5,000 ईयर्स पहले से। हम नहीं कर सकते हैं कब के कणाद ऋषि है, लेकिन उन्होंने ये जो बोला कि उसका नेचर स्टैटिक है, इससे न्यूटन्स का सेकंड लॉ बना कि आप जब तक किसी चीज को फोर्स नहीं लगाते हो मूव नहीं करेगा। अगर उसका नेचर मूवमेंट का है कि अपने से मूव कर रहा है तो जब तक फोर्स नहीं लगाइएगा रुकेगा नहीं। यही सेकंड लॉ है। तो सब लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा या धीरे धीरे गया यहाँ से इंडिया से, और चाहे नहीं भी गया और जैसे भी हो पढ़ाई लोग उसको, लेकिन पहले से है मेंशन। उसके बाद आपका रिलेटिविटी थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी में तो हम लिखे भी हुए हैं, फिलोसफर ने कहा है कि क्वांटम थ्योरी जो निकाला तब इन लोगों को लग रहा था भाई क्या हो रहा है। मैंने सबसे मेन थ्योरी उसका है कि सब एटॉमिक लेवल पर सब वेव है, कुछ है ये नहीं है। आप यहाँ बैठिए ना, सब एटॉमिक लेवल पर भी वेव है। ये जब आ रहा था तो लोग दिमाग हो रहा है इससे कैसे हो गया भाई। तो लिखा है कि उपनिषद पढ़ने के बाद उन लोगों का भ्रम दूर हुआ। तो बहुत कुछ ऐसे ही विश्वगुरु भारत नहीं है, इसे बहुत लोगों ने सीखा उसको। और अंग्रेज का लिखा हुआ, हम लोग का लिखा नहीं, अंग्रेज का लिखा हुआ है कि जितने क्वांटम थ्योरी के साइंटिस्ट थे उनको बड़ा जो रिजल्ट आ रहा था उन लग रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उपनिषद पढ़ने के बाद उनका हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है। सर वो जो एटॉमिक बॉम्ब जो ओपेनहाइमर ने बनाया था, उसने भी कहा था उसने रीडिस्कवर करा है, उसने डिस्कवर नहीं करा है। उसका थ्योरी आइंस्टीन दिए थे। वो दिए थे कि वही बोले ना कि उसका भी चर्चा किए, कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि मैटर और एनर्जी दोनों मिलकर उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं।
मैटर एनर्जी में चेंज हो सकता है, एनर्जी मैटर में चेंज हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। उसका भी रेफरेंस दिया हुआ है हमारे यहाँ है। आपने बुक में कवर करा हुआ है पूरा हाँ, टॉपिक। लेकिन उन्होंने ये कहा, कहने के लिए एनर्जी मैटर कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आइंस्टीन ने एक थ्योरी दिया, एक फार्मूला दिया कि कितना मैटर कन्वर्ट करने से कितना एनर्जी निकलेगा। तो उसमें लगा कि बहुत भास्ट एनर्जी निकल रहा है। E इक्वल टू mc²। हाँ, E इक्वल टू mc²। तो C का तो बहुत वैल्यू होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू, वो भी स्क्वायर्ड। हाँ, जो तोड़ दीजिएगा आप किसी तरह से मैटर को, एनर्जी में कन्वर्ट कीजिएगा, तो वही बहुत बड़ा एनर्जी, वही एटम बम बन गया ना। जी। और तोड़ा कैसे उन लोगों को कि वो इन लोगों का जो स्ट्रक्चर है यूरेनियम प्लूटोनियम का, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, वो स्टेबल नहीं है। हाँ, तो बहुत बड़े रेडिएटी में घूमता है, रेडियस में घूमता है, तो न्यूक्लियस यहाँ है और सब मान ऐसे घूम रहा है, वो न्यूक्लियस है तो मान ऐसे घूम रहा है, तो जल्दी टूट सकता है। एग्जैक्टली। उसी को तोड़ दिया, उसी को बोलता है कि एटॉमिक फ्यूल है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, वो क्या है। ऑर्बिट जो है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से ऑर्बिट उसका बहुत बड़ा है जी। अब बड़ा होने से वही तोड़ने का उपाय लगाया, तोड़ दिया तो बम बन गया। तो वही सब दिया हम लोग। बेस जो है हम लोगों का, ये कंजर्वेशन ऑफ मैटर एनर्जी बेस है इसका, ये हम लोग के यहाँ पहले से मौजूद है, पहले से मेंशन था। ये बेसिक थ्योरी सब मौजूद है। अब उसको वो लोग मेहनत किया ही किया। अब हम लोग तो परतंत्र हो गए जी। मुस्लिम रूल हुआ, अंग्रेजों का रूल हुआ, तो हम लोगों से पढ़ पढ़ के सब निकाला, लेकिन काम किया उस पर। ऐसे नहीं है, काम किया उस पर। उससे बोले ना कि आप दो मास अट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट किया ना, दो मास है M1 M2, तो अट्रैक्शन जो दोनों के प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के डिस्टेंस जो होगा उसके एडवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। निकाल दिया, फोर्स इज इक्वल टू M1 इंटू M2 बाई DA²। अभी फार्मूला बहुत काम किया। सर, ये भी कहा जाता है कि सोक्रेटिस के जो, क्योंकि सोक्रेटिस को तो जहर पिला दिया गया था क्योंकि ही वाज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, प्लेटो भी इंडिया आए थे। हाँ, इसके तो मैंने वो लोग खुद एडमिट करता है इस बात, वो एडमिट कर रहे हैं। सो प्लेटो तो वेस्टर्न फिलॉसफी का बेस पूरा प्लेटो ने बनाया है। तो और वो शुरुआत उसी का किया हुआ। फर्स्ट किताब रिपब्लिक लिखा हुआ जी। ऐसा फादर ऑफ फिलॉसफी तो सोक्रेटिस को लोग मानता है, लेकिन सोक्रेटिस ने कुछ लिखा नहीं। सोक्रेटिस ये शुरुआत किया कि आई कैन आस्क क्वेश्चंस। अब गलत चीज़ है तो उस पर हम बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं क्यों ऐसा है, अभी गलत परंपरा क्यों है। वो लोग कहा कि नहीं कर सकते हो। तो ये वो लोग कहा कि प्रतिज्ञा करो कि अब से कुछ नहीं बोलेंगे। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कहा कि जहर पियो, कहा जहर पियो। तो प्लेटो को लोग कहा कि सेकंड आप हैं, डिसेपल में आपका नंबर होगा। ऐसा लिखा हुआ है कि राइन रिवर पर आया वहाँ, उसके बाद तो वहाँ पता चला कि गंगेटिक लैंड में बहुत नॉलेज है, तो यहाँ आके अपना 384 से 399 BC तक ऐसा है कि स्पेसिफिक है कि वो इंडिया में घूमते रहा, इंडिया और ये घूमते रहा। ओके। बहुत कुछ सीखा है। उसका शिष्य हुआ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का शिष्य हुआ सिकंदर। अच्छा। हाँ, अच्छा, एरिस्टोटल का शिष्य था वो। अच्छा। शिष्य का माने राजघराना का था, तो लोग विद्वान को पढ़ाने के लिए लगा दिया था।
अब ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर आने लगा तो कहा कि जाओगे तो वहाँ से गीता और गंगा का पानी ले आना, लेकिन तो इंडिया को तो जीत नहीं सका। अभी देखिए बहुत बड़ी कृपा रही ऋषियों की कि जो आके आके बीमार पड़ गया उसकी सेना कही कि हम नहीं आगे जाएंगे। ये पुरुष की बहादुरी भी है। 15,000 सेना के साथ न लड़ाई किया वो, बाकी उन लोगों को पता था कि नालंदा जाएंगे तो वहाँ 1 लाख सेना है। चंगेज खां ऐसे हत्या करता चलता था, बीमार पड़ गया। तो बीएससी की परीक्षा देकर मैं जब घर आया तो आपसे बोल रहे थे ना कि उनको लगा कि ये लव अफेयर कर रहे हैं जी। तो उपदेश के तौर पर उन्होंने कहा कि लोकन के अपवाद को नित सुनिए दिन रैन, राम सीता परिहरी सुनत रजक के बैन। पता ना कहाँ लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज में बात, समाज की व्यवस्था है, समाज में जो लोग बोलते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। लोकन के अपवाद को नित सुनिए दिन रैन। राम ने एक धोबी के कहने से सीता को निष्कासित कर दिया। तो हमको समझा रहे थे कि समाज के मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सोच रहे थे पता ना किसे शादी कर लेगा, क्या कर देगा। हमको दूसरी लाइन इतना टच कर गई कि बाप रे, जो राजकुमारी रही, इतना दिन रानी रही, इतना खुश हुई शादी के टाइम में, जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। राम से शादी जब तय हुई, जब फाइनलाइज हुई तो बहुत खुश हुई। कैसा लगा होगा भाई। तो हमने एक प्रबंध काव्य लिखा, तो उसका नाम दिया वैदेही की वेदना। लेकिन कुछ लोग कहा भाई प्रबंध काव्य बहुत अच्छा है, क्योंकि लौ कुश का लाइफ भी है, पढ़ाई लिखाई जंगल में सब है। और अंत में हमने दिखाया है कि युद्ध भी हुआ राम की सेना से, ये लोगों ने घोड़ा पकड़ लिया और अंत में राम को आना पड़ा। तो दिखाया कि राम के साथ लोग चले गए, सीता जी जंगल में ही रह गई, बोले हम यहाँ नहीं। तो प्रबंध का भी होता है जो कहानी को कविता के हिसाब से हमने लिखा। ऐसे भी कविता लिखते थे, हमारे फेसबुक में निकलते रहते हैं। बट सर, कविता लिखने के लिए लोगों के कहने पर जो आपके दिल के इतने करीब हो उसको छोड़ देना, वो भी तो सर नहीं। ऐसा है ना कि बाद में हम पढ़े तो हमको पता चला कि रामचरितमानस में थी चर्चा है नहीं। अच्छा, रामचरितमानस में नहीं मेंशन है, ये चर्चा नहीं। ओके। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा कुछ है, लेकिन उसको भी कि संस्कृत डिफरेंट है, ऊपर से जोड़ा हुआ है। उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। उत्तर रामचरित में दूसरा कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि राम के महाकाव्य, राम के ऊपर महाकाव्य बहुत सारे लिखे हुए हैं। अच्छा। विदेशों में भी लिखे हुए हैं। और सब में ये सीता जी को उन्होंने त्याग कर दिया, ये वर्णन नहीं है। मैंने उसका अब अलग अलग है। जैसे कि उत्तर रामचरित में लिखा हुआ है कि सीता जी जब प्रेग्नेंट हुई तो राम ने पूछा कि वर मांगो। तो सीता जी को ये माहौल अच्छा नहीं लगता था। भोग विलास, पार्टी पॉलिटिक्स रोज हो रहा है, मीटिंग हो रही है। तो उन्होंने वर मांगने में कहा कि हमको वहीं ऋषि कुल में पहुंचा दीजिए। ये कौन से टेक्स्ट में? उत्तर रामचरितमानस। अब पद्म पुराण है, उसमें युद्ध की बात लिखी हुई है। अच्छा। तो ये हम सब बाद में जाने, लेकिन हम लिखना तो लिखे वैदेही की वेदना। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तो वेदना लिखी, खाली वेदने पर नजर आ जाती है। तो उत्तर वैदेही करके छपवाए उस किताब को। और कविता संग्रह भी मेरा है, स्पंदन करके। तो कविता कभी कभी आती है फेसबुक पर। तो देखिए, ईक्यू भी होना जरूरी है, सेंटिमेंटल भी आपको होना जरूरी है।
तो कविता लिखना एक योग है, इसलिए योग है कि आप थॉट मन में आया, आप शब्द खोज रहे हैं, शब्द को कह रहे हैं कैसे अरेंज कीजिए कि छंद हो जाए, क्योंकि बिना छंद हुए तो कविता होगी नहीं। बिल्कुल। अंत में उसको छंद में ले आना है या तो शब्द खोजना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, वो जोक की तरह से है। तो भी चित्तवृत्ति शांत है आपका, आपके मन में सेंटिमेंट है, भावनाएं हैं। जब आपके मन में भावनाएं होती है तो आप सब कॉन्शियस के नज़दीक ज़्यादा होते हैं। तो तर्क वितर्क होता है तब कॉन्शियस के नज़दीक ज़्यादा होते हैं। जब इमोशंस होता है तो आप सब कॉन्शियस के नज़दीक ज़्यादा होते हैं। और सबकॉन्शियस एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है कॉन्शियस। अंत में हमने मन में कहा कि कुछ गलती लिखा होगा, सीता जी माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिससे शायद लाइफ को रीवैल्यूएट किया करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए इसको सुनने के बाद। एंड आई फील कि लाइफ का फ्लेवर चेंज हो जाएगा उन चीज़ों को सुनने के बाद। जानना चाहिए सब चीज़ों को। थैंक यू सर।